हमारे नितंब से लेकर जांघ के पिछले हिस्से से एक नर्व जाती है जिसे सियाटिका कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, सबसे मोटी नर्व है, सबसे मोटी स्नायु है और ये पैर के एडी तक वहाँ से जाती है। किसी कारणवश अगर इस सियाटिका नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए या उसके अंदर कोई भी चोट लग जाए या वो दब जाए तो उसके बाद में जो बीमारी होती है उसे सियाटिका कहते हैं। इसे कटी स्नायु शूल भी कहते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सियाटिका क्या है, वो किस कारण से होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके अंदर क्या पाथ्य है और क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सियाटिका होने के क्या प्रमुख कारण हैं? अगर रोगी को अचानक सर्दी लग जाए, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो, वो गीला हो जाए, उसके बाद में भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बरसात के अंदर भीग जाने के बाद में भी सियाटिका की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। बहुत देर तक अगर वो एक ही जगह पर बैठा रहे या उसी करवट पे बहुत देर तक सोया रहे तो भी सियाटिका जो नर्व है वो दबने के कारण भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आंतों के अंदर जब गांठ गांठ करके मल निकलता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो भी उसका जब प्रेशर पड़ता है या जोर लगाता है तब भी सियाटिका की नर्व पे अगर प्रेशर पड़ जाए तो भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जरायु के अंदर या यूट्रस के पास में वहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाए, उसके दबाव के कारण भी उसकी सियाटिका नर्व अगर दब जाती हो तो भी उसको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा रूमेटिज़म, जिसे वात कहते हैं, गाउट या गठिया वात, उसके कारण भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वर्टिब्रा की कोई बीमारी हो या प्रवास के समय में बहुत ज़्यादा असहनीय उसको प्रवास हुआ हो, बहुत कठिन प्रवास हुआ हो, तो भी उसको इस तरह की बीमारी हो सकती है। एन्यूरिज्म भी इसका एक कारण हो सकता है। सियाटिका के क्या लक्षण हैं? कमर के जो निचला भाग है वहाँ से लेकर नितंब की से होते हुए एक तरह का जो दर्द है उसके पैर एड़ी तक जाता है और ज़्यादातर ये उसकी टांग की बाहर की साइड में ये अधिक मालूम होता है। जांघ के पिछले भाग से होता हुआ उसके घुटने तक ये फैल जाता है। यह कभी कभी जो दर्द है उसके जांघ के सामने की तरफ से होता हुआ भी ये आ सकता है। दर्द जांघ के सामने की तरफ इसलिए होता है क्योंकि सियाटिका की नर्व की जो ब्रांचेज हैं वो सामने की तरफ भी थोड़ी होती हैं, तो वहाँ पर भी उसको ये इस तरह का दर्द हो सकता है। कुछ देर उठने बैठने के बाद में या चलने के अंदर उसको फिर तकलीफ़ होती है, असहनीय दर्द होता है। वो इस तरह से चलेगा जैसे वो लंगड़ा कर चल रहा हो। रोगी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। दिन या रात के अंदर उसका ये जो दर्द है बढ़ जाता है, पर अधिकतर उसको रात के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नींद उसको नहीं आ पाती, इसके कारण अधिकतर वो एक ही करवट में सोने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसकी टांग के अंदर सुनसनाहट हो सकती है, चुनचुनी जैसा दर्द हो सकता है। कभी कभी वो उसकी जो टांग है वो सुन्न भी हो सकती है। अधिकतर उसकी जो सियाटिका की नर्व है, ये जो दर्द उसको होती है वो एक टांग के अंदर हो सकती है कि नर्व दबी है तो उसके कारण फिर उसकी एक टांग में ही ये अधिकतर पाई जाएगी और बहुत रेयर है कि ये दोनों टांगों के अंदर हो। दर्द कभी धीरे धीरे आरंभ हो सकता है, कभी अचानक हो सकता है। बहुत दिनों तक अगर उसके ये दर्द रहे तो हो सकता है कि उसकी टांग है या उसकी एड़ी है, पैर है, वो भी सूख जाए, दूसरे पैर की कंपैरिजन में वो कमज़ोर हो जाए। सियाटिका के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं? इसके अंदर जो उसकी साइड है, जिस साइड से सियाटिका नर्व जा रही है या जिस तरफ उसको दर्द है, वहाँ पर रुई या और नरम कपड़े से उसको बांध सकते हैं। गर्म पानी की बोतल से फर्मेंटेशन कर सकते हैं, उसकी सेकाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गंधक है उसका चूर्ण या उसको पीस कर भी उस जगह पर उसका लेप लगा सकते हैं, उससे भी उसको कुछ आराम आएगा। इसके अलावा सियाटिका की कुछ योगाज़ भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज भी आती हैं, वो भी आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करें ताकि जो सियाटिका का तनाव है, जहाँ से वो दबी हुई है, वो कुछ रिलैक्स हो सके और उसके जो दर्द में उसको फिर कुछ राहत मिले। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयाँ भी उसके सिम्टम्स के आधार पर चयनित की जा सकती हैं। उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या मानसिक स्थिति है, वो गर्मी या सर्दी को किस तरह से सहन करता है, उस पर भी बहुत सारी ये मेडिसिन्स निर्भर होंगी। इसके अंदर जो साधारणतः दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक्यूट कंडीशन के अंदर एकोनाइट दे सकते हैं।
अगर चोट लग गई हो, उसके कारण दबाव आ रहा हो, तो आर्निका दे सकते हैं। उसके अलावा बेलाडोना भी इसमें कार्य कर सकती है। कोलोसिंथ है, वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। एमोनियम म्यूर है, रस्टॉक्स, आर्सेनिक सल्फ रूब है, वो भी इसके अंदर बहुत लाभदायक होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम फोस है, रूटा मेडिसन है, कैलकेरिया कार्ब, ब्राइनिया, सिमिसिफुगा मेडिसिन भी इसमें लाभदायक होती है। इसके अलावा नक्स वोमिका, प्लम्बम, फाइटोलिका, सल्फर आदि भी उसके सिम्टम्स के आधार पर दी जाएं तो उससे उसको लाभ होगा। शियाटिका की हम लोग जो पेटेंट दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर विस्कम एल्ब है। ये लो पोटेंसी 6 पोटेंसी के अंदर अगर दें तो फिर इससे उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और उसको बहुत जल्दी आराम आएगा। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप कोई और तरह की बीमारी का वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।